हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम किंजल भारद्वाज। आप इस चैनल पर नए होंगे क्योंकि मैं ही यूट्यूब पर नई हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर देना ये वीडियोस आप अपने रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो भी हैं, जो भी मीशो यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले कुछ सामान ऑर्डर किया था मीशो से। ये 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ, उसमें से कुछ सामान तो मैंने रखा था, बट कुछ सामान मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने रिटर्न में डाल दिया। उसमें कुछ थे फ्लावर्स, हाँ फ्लावर्स थे 2 सेट फ्लावर्स थे, तो मैंने दोनों सेट फ्लावर्स के उसमें रिटर्न में डाले। बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करती, मेरी कोई फ्रेंड है उसके अकाउंट में मैं पैसे डलवा देती हूँ, तो मैंने उसका अकाउंट डाल दिया था। कुछ टाइम बाद रिफंड मेरे को बहुत सारी जगह से आती है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ वगैरह आती हूँ, तो उसके मुझे प्रमोशन वगैरह करती हूँ, तो उसके मुझे पेमेंट वगैरह आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के पेमेंट वगैरह आते हैं, तो उसके अकाउंट में पैसे आ गए होंगे। मैंने ये सोचा था, मेरे को मीशो में दिखा रहा था कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है आपके अकाउंट में, तो मैंने कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन मेरे को पैसे निकलवाने से मैंने उससे अपनी फ्रेंड से बोला कि ऐसे मीशो से मेरे पैसे आए होंगे, तो वो देखना ज़रा, चेक करना मेरे टोटल कितने पैसे आए हुए हैं, मतलब और भी जगह से जो भी आया। तो उसने ऐसे टोटल करके बताया, तो फिर मैंने टोटल किया क्योंकि मेरे को थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा था, तो मैंने भी टोटल किया। तो मैंने उसको बताया इतने नहीं, मेरे इतने पैसे थे। तो वो बोलती है कि नहीं इतने तो आए नहीं है, इतने आए हुए हैं। तो उसने मेरे को फिर स्क्रीनशॉट भेजा, जो भी हिस्ट्री थी बैंक अकाउंट की, सारी हिस्ट्री की स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को कि देख इतने पैसे आए हुए हैं, इतने तो आए नहीं है। फिर मैंने बोला कि मीशो में ये 264 आए हुए हैं, बट मेरे को तो 500 ऐसे कुछ आने थे। तो वो बोलती है कि नहीं मेरे को तो नहीं आया। हिस्ट्री दिखाई बैंक अकाउंट की, तो मैंने देखा तो उसमें नहीं आए थे। फिर जब मैंने उसमें मीशो में चेक किया तो उसमें दिखा रहे थे कि 264 ट्रांसफ़र हुए हैं, 500 पूरे ट्रांसफ़र नहीं हुए, 564 ऐसे कुछ ही ट्रांसफ़र होने थे। हाँ, तो वो मेरे को ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। तो फिर मैंने मीशो में कॉल किया और मैंने उनसे बोला कि ऐसे बात है सर, मैंने मीशो से 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, दोनों मैंने रिटर्न में डाले, बट मेरे को पेमेंट एक ही का मिला है। फिर वो बोलते हैं मैम हम अभी चेक नहीं कर पा रहे, हम आपको थोड़ी देर बाद चेक करके बताते हैं, अभी कुछ सर्वर प्रॉब्लम है। आई वाज लाइक ठीक है, अगली बार थोड़ी देर से कॉल करती हूँ। वो बोलते हैं थोड़ी देर बाद, आप 1-2 घंटे बाद कॉल कर देना हमें। तो फिर 1-2 घंटे बाद मैंने फिर से उनको कॉल किया। मैंने उनसे बोला कि सर मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, मैंने अभी भी कुछ देर पहले कॉल किया था, तो बोलते हैं कि सर्वर नहीं आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं अभी हम चेक करके आपको बताते हैं। तो वो चेक करता है, चेक करके बोलता है नहीं मैम आपका पेमेंट तो रिसीव हो गया है, पूरा पेमेंट हमने डाल दिया है आपको, आप बैंक में जाके ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है इसको देना और आप चेक करवा लेना। तो मैंने इतना कुछ बोला नहीं, क्योंकि कौन जा रहा है, 264 तो आ ही गए थे, कुछ 264 ऐसे कुछ ही रह गए थे। अब मैंने सोचा कि कौन ही जाएगा देखने के लिए, छोड़ो कोई नहीं। फिर मैंने सोचा कि इन्हीं से मैं बात कर लूँगी नेक्स्ट टाइम फिर से कॉल करके। तो मैंने नेक्स्ट टाइम फिर से कॉल किया, मैंने उनसे बोला कि ऐसे बात है, किसी और ने कॉल उठाया था। हर बार अलग अलग, आपको तो पता, हर बार हेल्पलाइन नंबर पर अलग अलग पर्सन फ़ोन उठाते हैं। तो अगली बार जो फ़ोन उठाते हैं वो मेरे से बोलती है कि सॉरी मैम, इस तरह हम कुछ नहीं कर सकते, आप चेक कर लीजिए, आप मतलब आपने जिसको भी प्रोडक्ट दिया हुआ था आप उनसे चेक कर लीजिए, उनसे बात कीजिए, जो डिलीवरी बॉय जो आया था आपका पार्सल पिकअप करने, उससे आप बात कीजिए। मैंने बोला हाँ, पार्सल तो मैंने इतने दिन पहले रिटर्न किया था, अब कहाँ से ढूंढूँ उसको। और नंबर मैं डिलीट कर देती हूँ अपने में, किसी का भी नंबर आता है, क्योंकि बहुत सारे पार्सल आते हैं, तो किस किस का नंबर रखो, तो मैं उसमें से लिस्ट में से हटा देती हूँ। मैंने हटा दिया था, इतना मैंने कुछ ध्यान दिया नहीं। कम से कम 1 महीना हो चुका था उस बात को, तो 1 महीने बाद कौन सी पार्सल वाले का नंबर होगा मेरे पास, ऑब्वियसली। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने तो नंबर हटा दिया है और मेरे को याद भी नहीं कि मैंने किस पार्सल वाले को दिया है। तो बोलती हैं कि तो मैम हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, और सॉरी। तो मैंने बोला कि मैंने आपको पहले भी कॉल किया है, तो उन लोगों ने बोला कि आप ट्रांजैक्शन आईडी करो, हमने पूरा पेमेंट कर दिया। एक बार ये बोलते हैं कि अभी सर्वर नहीं आ रहे हैं, अब आप बोल रही हो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी ना होता। तो बोलती कि सॉरी मैम, इस बारे में अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम से क्या, नेक्स्ट टाइम से क्या, इस बार तो प्रॉब्लम फेस हो गई ना, पैसे गए ना मेरे। ठीक है कोई बात नहीं, 250-300 रुपये में से कोई ज़्यादा मरा नहीं जाता है, बट फिर भी मीशो है भाई, 100 लोग ऑर्डर करते हैं, किसी और को ये प्रॉब्लम फेस होगी तो, कभी किसी ने ज़्यादा पैसे का कुछ मंगाया, ऐसा कुछ हुआ तो। मीशो बहुत फ्रॉड करता है, बट स्टिल लोग वहीं से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे साथ फ्रॉड होने के बाद भी मैं उसी से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरी मौसी हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, मतलब एक कुर्ता सेट ऑर्डर किया था। वो जो कुर्ता सेट था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की, तो उनका क्या है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया वो, तो उनको डिलीवर नहीं हुआ। तो उसमें दिखा था मीशो में कि कैंसिल हो चुका था। तो उन्होंने फिर कॉल की, उन्होंने बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आप हमको बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको वही कुर्ता चाहिए या फिर पेमेंट चाहिए। तो मेरी मौसी ने बोला कि नहीं मुझे तो कुर्ता ही ऑर्डर किया था, आप मेरे को कुर्ता भिजवा देना। वो लोग बोलते हैं कि मैम आपको 10 to 15 डेज़ में आपको कुर्ता डिलीवर हो जाएगा, हम इस पर इंक्वायरी करते हैं। तो उन्होंने इंक्वायरी की नहीं की, आई डोंट नो, बट उनको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, ना ही उनको कुर्ता रिसीव हुआ। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने फिर कॉल किया कि मैम मेरे को पेमेंट भी रिसीव नहीं हुई है, मेरे को कुर्ता भी रिसीव नहीं हुआ है, प्लीज़ चेक करिए, ये वो उन्होंने जो भी थी बात की। बट वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि मैम हमने तो आपका पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है। पेमेंट ट्रांसफ़र, उन्होंने चेक किया, ऐसा तो कुछ नहीं आया था। पेमेंट आपने कब ट्रांसफ़र किया, झूठ बोल रही हैं क्या वो, कोई क्यों ही झूठ बोला है, वो मेरे को बता रही हैं किंजल ऐसे बात हो गई है, मैंने कुर्ता ऑर्डर किया था, उसका पेमेंट भी नहीं आया और ऐसे बोल रहे हैं, मैंने चेक कर लिया ये वो। आई वॉज लाइक मेरे साथ खुद हुआ है,
मेरे साथ भी हुआ है। मैंने प्रोडक्ट रिटर्न किया था बट मेरे को पेमेंट नहीं मिला। एक का ही पेमेंट मिला, एक का पेमेंट नहीं मिला। तो या उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका था। हाँ स्टिल एक और चीज़ है, मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की थी। मैंने जंपसूट ऑर्डर किया था, मेरे को यूज़ प्रोडक्ट डिलीवर हुआ जिसमें सिलाई लगी हुई थी। लिटरली भाई सिलाई लगी हुई थी बगल से पूरी से, उसमें सिलाई निकाली हुई थी। सिलाई लग के जैसे हम लोग निकाल देते हैं उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ना, वो रखे थे उसमें। मैंने बोला यूज़ प्रोडक्ट भेज दिए मेरे को। मैंने कॉल किया, मैंने बात किया, आपने मुझे, ये तो बहुत पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है हाँ। तो मैंने मीशो में उनको फ़ोन करके बोला ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ऐसा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है जो कि यूज़ प्रोडक्ट लग रहा है। तो वो बोलते हैं और डैमेज प्रोडक्ट भी है। तो बोलते हैं कि मैम हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो आई वाज लाइक ठीक है, आप रिटर्न कर दीजिए, मेरे को रिफंड कर देना या फिर मेरे को एक्सचेंज में प्रोडक्ट भेज देना। तो उन्होंने बोला मैम आपको रिफंड मिल जाएगा इसकी जगह पर। मैंने बोला हाँ ठीक है। जब वो पार्सल लेने के लिए आया रिटर्न के लिए, लेता ही नहीं है, बोलता है यूज़ प्रोडक्ट है। यूज़ प्रोडक्ट है तो क्या मैंने रख दिया? भाई मैंने तो नहीं रखा है ना, मैंने इसलिए ही रिटर्न किया। तो बोलता है कि मैम ये तो मैं नहीं ले जा पाऊँगा, ये तो यूज़ प्रोडक्ट है और टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। भाई क्या डिफरेंट प्रोडक्ट है इसलिए ही मैंने रिटर्न किया है, इसीलिए ही रिटर्न किया है, वरना मैं क्यों करती? तो वो ले जाने के लिए उसको तैयार ही नहीं था। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कॉल करके उसमें मीशो पे बात करती हूँ, आपको करवाती हूँ। तो वो बोलता है कि मैम मैंने फ़ोटो डाला है उसका और चेक किया, वो वहीं से रिजेक्ट हो गया। मैंने क्या वहीं से रिजेक्ट हो गया? मैंने रिटर्न किया था तब तो उन्होंने बोला कि रिटर्न हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे फिर से कॉल किया, वो चला गया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर से कॉल किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, वो पार्सल लेने के लिए आया था बट लेके ही नहीं गया, बोलता है कि रिजेक्ट हो गया। तो वो लोग मेरे से बोलते हैं कि मैम ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो रिटर्न में डाला है ना आपका पार्सल, आपको रिटर्न कर देना चाहिए था। मैंने बोला वो लेके ही नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती दे देती मैं उसको, हाँ ज़बरदस्ती दे देती। तो वो बोलते हैं कि मैम अब हम फिर से डाल देते हैं रिटर्न में, आप दोबारा से आए तो फिर से ले जाना। वो नेक्स्ट डे आता है, आने के बाद वो फिर मना कर देता है मुझसे कि मैं नहीं ले जाऊँगा, ऐसे नहीं ले जाएगा तो भाई तू आया क्यों था? इतने बदतमीज़ कोई डिलीवरी बॉय आपने देखा है आज तक? मतलब लिटरली भाई मैंने तेरे को दूसरी बार बुलाया, दूसरी बार तू ही आया, तू नहीं आता, तुझे नहीं ले जाना था तो तू आया, तुझे पता है यही प्रोडक्ट रिटर्न होगा, उसके बाद भी तू आया और फिर तू मना कर रहा है। व्हाट द हेल इज दिस? इतना गुस्सा आया ना मुझे उस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पड़ा है नीचे वही उठा के उसके सर में मार दूँ। क्यों भाई मैं मतलब भाई मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ और तू आ रहा है और तू रिटर्न नहीं लेके जा रहा है और मैं बार बार कॉल कर नहीं ले जाना तो तू साफ मना कर दे, वहाँ से आ मत, वहाँ से मना कर दे। तो बोलता है मेरे से, मैंने बोला भाई तू क्यों आया? तो फिर तो बोलता है कि मेरे को तो वहाँ से भेजा गया, वहाँ से भेजा गया था, तुझे रिटर्न करने के लिए भेजा गया था कि यहाँ बात करने के लिए भेजा गया था, रिटर्न कर और ले जा यहाँ से इसको फटे हुए को। देन ही वाज लाइक नहीं मैं नहीं ले जा सकता। वो नहीं लेके गया उसे, वो मेरे ही मत्थे मरने चाह रहा था उसको। क्यों? फिर उसके बाद अगले दिन मैंने फिर से कॉल किया क्योंकि मैं तो हूँ ही बेशरम, क्यों रखूँ मैं इसको? पैसे गए हैं मेरे, अभी मैं छोड़ देती हूँ पैसे। अभी मैंने वो 250-64 जो भी थे वो मैंने छोड़ दिए थे, बट इस बार उससे पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं नहीं छोड़ती थी एक भी पैसा, क्यों छोड़ूँ? तो मैंने उनको फिर से कॉल किया कि मैम ऐसे ऐसी बात है, मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आया है और इतनी बार ये पार्सल वाला आता है और चला जाता है और नहीं दे के जाता है, क्या सीन है ये? आप बात कीजिए, ऐसे रिटर्न वाले को मत भेजा कीजिए जो मेरे पार्सल को लेके ही ना जाए, आप रिटर्न करिए वो नहीं लेके जाए, यहाँ मुँह चला रहा है, दिस इज़ नॉट गुड। तो वो बोलती हैं कि मैम इस बार आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, वही पार्सल वाला आएगा आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा। एंड आई वाज लाइक नहीं उसको मत भेजिए, इतना मेरे में दिमाग नहीं कि उससे दिमाग मारूं, वो लेके ही नहीं जाता है। फिर वो फिर से अगले दिन नेक्स्ट डे वही आता है पार्सल वाला, एंड आई वाज फिर से आ गया, पार्सल लेके नहीं गई, मैंने डायरेक्ट उससे ये पूछा आज लेके जाना है या नहीं लेके जाना है? तो बोलता है मैडम दे दीजिए, 2 दिन से क्यों नहीं ले जा रहा था? लेके तो तुझे जाना था ना, वो काम तू 2 दिन पहले कर देता, अब कर देता, इतना मुझे क्यों परेशान किया? चल मुझे किया तो किया, तू तो परेशान हुआ, वहाँ से आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, इतना वेला है क्या भाई? तो वो लेके फिर मेरे पार्सल को जाता है, तब जाकर कहीं मुझे पेमेंट मिलती है। तो गाइस इतनी बार फ्रॉड हो चुका है। एक बार मैंने जैकेट मंगाई हुई थी और मेरे को प्लाजो रिसीव हुआ था, प्लाजो। और वो तो सही है कि मतलब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ, मैंने क्या है वीडियो बना ली थी ऐसे ही कि मैं पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे। एक कोरियन जैकेट मंगाई है मैंने, तो मैंने वो ओपन की तो उसमें प्लाजो था, वो भी बहुत गंदा चीप क्वालिटी का, वो भी मैंने रिटर्न किया। मतलब सारे जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो सारे मेरे साथ ही होते हैं, मेरी ज़िंदगी में वैसे ही कम दुख नहीं है जो इतने लोग और एक्स्ट्रा आ जाते हैं बढ़ बढ़ के। चैन से मैं रह ही नहीं सकती, क्या यूनिवर्स मुझे रहने नहीं दे रहा है? इतनी प्रॉब्लम्स है ना मेरी लाइफ में, लिटरली मैं क्या ही बताऊँ। तो आप लोग जब भी मीशो से कुछ ऑर्डर करो, आप हमेशा उसकी वीडियोस बना के डालो। आप जब भी रिटर्न करो तो उसको चेक करो, उसकी सारी डिटेल्स लो और सारे प्रोडक्ट्स को आपका रिफंड आए तो आप उसको रिफंड को भी टाइम टू टाइम चेक करो कि आपका रिफंड कितने दिनों में आएगा, कब आएगा, कब आ चुका है, कब नहीं आया हुआ है। क्योंकि मीशो बहुत फ्रॉड कर रहा है इस टाइम पर, इस साथ भी फ्रॉड हो सकता है। मीशो क्या फ्रॉड कर रहा है, मीशो में जो सप्लायर्स हैं वही फ्रॉड कर। गाइस ये थी मेरी पूरी कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।
मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।